सेट थ्योरी के ऊपर। इसमें क्या है, देखो 500 स्टूडेंट है, उसमें डिस्टिंक्ट मिला हुआ ऐसे स्टूडेंट का डायग्राम यहाँ पे दिया गया। अभी देखो पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑल द स्टूडेंट, ऑल द सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट निकल के आया, ऐसा स्टूडेंट कितना है परसेंटेज में बोलो। तो मतलब देखो ऑल सब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट पाया है कितना स्टूडेंट, 11, ऑल तीनों में है देखो 11 है ना। तो ये किस में होगा, 500 में। तो आंसर कितना इजी है, देखो 11/500, तो 500 में 11 होगा, तो हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। तो मतलब 100 में कितना होगा, तो ये दोनों चला जाएगा, 5 से 11 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.2। एक ही ऑप्शन में है डी नंबर, आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया कि नंबर वाला सीरीज, नंबर एनालॉजी, नंबर जो भी है नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन, आपको स्क्वायर क्यूब अच्छी तरीके से याद है तो जल्दी से होगा। अभी देखो ये कैसे होगा, दो कैसे आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2। अभी देखो 10 कैसे आएगा, 10 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज हो जाएगा 10। अभी देखो 26 तो कैसे आएगा, 25 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज हो जाएगा 26। तो 1 से 3 मतलब +2 हो रहा है, तो 5 से +2 दैट इज हो जाएगा 7। 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज हो जाएगा 50। 49 प्लस 1 दैट इज 50। 50 एक ही ऑप्शन में ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये 23 वाला क्वेश्चन कितना इजी है, वैल्यू याद है तो जल्दी से होगा। एस का वैल्यू 19, टी का वैल्यू 20, यू का वैल्यू 21, उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद डैश है, उसके बाद डब्ल्यू का वैल्यू 23, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 22 भी से दो ही ऑप्शन है, 2 और 3। नेक्स्ट वाला निकालने के तो हो जाएगा सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3, ई का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 7, 3 5 7, तो 2 का गैप हो रहा है, तो 7 से +2 दैट इज हो जाएगा 9, 9 से आई होगा, फिर उसके बाद +2 होगा तो 11, 11 का मतलब के है ना, 11 का मतलब के है ना, तो आंसर होगा क्या, भी और आई। आंसर आ जाएगा भी और आई, भी और आई से एक ही ऑप्शन है 3 नंबर, तो आंसर हो जाएगा 3। अभी देखो 24 कितना है, नंबर सीरीज के ऊपर है, बहुत ही ईजी है। सभी में देखो गैप 1 1 1 का है, सभी में गैपिंग देखो 1 1 1 का है, 1 1 1 का है, तो 4 5 7 इससे 1 1 1 प्लस होगा, क्योंकि हर एक में माइनस होके आ रहा है नेक्स्ट नंबर ना, तो इसमें प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 6 8 एक ही ऑप्शन में है, आंसर 4। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, ये भी ब्लड रिलेशन के ऊपर है, जी का अंकल ऑफ कौन है। अभी देखो पहले क्या है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, शी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए हो गया, फिर उसके बाद के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ हो गया, फिर जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी हो गया। हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल कौन है, एफ, जी का फादर है ए, उसका फादर और मदर जो भी है ए, फिर उसके बाद एफ उसका भाई है, तो मतलब जी का अंकल कौन है, एफ, तो आंसर हो जाएगा एक्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये भी बहुत इजी है, रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अभी देखो क्या है, इफ जेनिश इज 12 रैंक अहेड ऑफ प्रभा, प्रभा से 12 रैंक अहेड वो है यानी हु इज रैंक जेनिश, हु इज 15 फ्रॉम द लास्ट, मतलब प्रभा वो जो है 15 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 15 है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास इफ जेनिस रैंक इज 4th फ्रॉम द टॉप, मतलब शुरुआत से जेनिस का रैंक 4th है। अगर ये अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। और कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर क्वेश्चन मतलब आते हैं रैंकिंग के ऊपर, उसका फॉर्मूला है वो मैं एक अलग चैप्टर में बता दूंगा। तो अभी चलो ये देखो कितना ईजी है, देखो यहाँ तक मतलब यहाँ तक उसका क्या है 15, फिर उसके बाद देखो 12, तो मतलब कितना होगा 15 + 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तक रैंक आ जाएगा जेनिस का जो पीछे से है, तो पीछे से जेनिस का रैंक हो गया। फिर उसके बाद देखो आगे से जेनिस का रैंक क्या है 4, तो इससे फिर से +4 होगा। अब यहाँ तक करने के बाद देखो ये वाला जो प्लेस है वो 2 बार आ रहा है ना, तो इसके लिए -1 हो जाएगा, तो 15 + 12 + 4 उससे -1 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो कितना ईजी है, आंसर होगा 30। क्वेश्चन नंबर 27, ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पहले लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, इन व्हिच डायरेक्शन अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक कहाँ पे है। अभी देखो इसको निकालने के लिए हमको ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसको लिखना पड़ेगा, ये जो क्लॉकवाइज लिखता है ना वैसे ही। तो अभी देखो ये साइड में जाएंगे तो राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड में है, तो मतलब किसी भी प्लेस से अगर लेफ्ट बोला तो इस तरफ जाएंगे, किसी भी प्लेस से राइट बोला तो इस तरफ जाएंगे, हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, फिर उसके बाद बोला गया कि अशोक लेफ्ट वांट 8 किलोमीटर साउथ, तो साउथ में 8 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद टर्न देखेंगे साउथ एंड टर्न वेस्ट, वेस्ट में देखो 3 बोला गया, वेस्ट में 3, अगेन ही टर्न नॉर्थ,
नॉर्थ में 5 है, हो गया नॉर्थ। ही टुक फाइनली टर्न टू ईस्ट, ईस्ट में कितना है 3, हो गया। अभी देखो ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है तो वेस्ट और ईस्ट ये दोनों चला जाएगा, और नॉर्थ और साउथ इसको माइनस करके हो जाएगा 3, 5 8 पर 8 माइनस 5 दैट इज हो जाएगा 3। तो कौन सा बड़ा है, साउथ, साउथ के नीचे 3 लिख देंगे। तो अभी देखो क्या पूछा गया, डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पूछा जा रहा है ना, तो इन हुइच डायरेक्शन अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से एंड पूछा जा रहा है तो जो डायरेक्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब 3 आया साउथ के नीचे तो आंसर हो जाएगा साउथ। अगर उल्टा पूछा जाता है कि इन हुइच डायरेक्शन इज ही स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन, मतलब एंड से स्टार्टिंग पूछा जा रहा है तो इसका उल्टा हो रहा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो साउथ का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ, आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अभी इसमें आंसर क्या है, मतलब सीधा वाला पूछा गया स्टार्टिंग से एंड किस तरफ है, तो मतलब ये साउथ में होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको याद है तो अच्छी तरीके से होगा, अगर नहीं याद है तो अच्छी तरीके से नहीं होगा। डी का वैल्यू 4, डब्ल्यू का वैल्यू 23, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। इसको रिवर्स कहते हैं, तो हर एक में देखो रिवर्स ही है। एच का वैल्यू 8, एच का वैल्यू 19, ऐड करोगे 27 तो हो जाएगा रिवर्स। तो एच का रिवर्स एस, ओ एल का रिवर्स ओ, पी का रिवर्स के, हो गया। अभी देखो वैसे ही करेंगे तो एफ का वैल्यू 6, इसके रिवर्स करेंगे तो 27 माइनस 6 दैट इज हो जाएगा 21, 21 मतलब यू, 21 मतलब यू से एक ही ऑप्शन है, एक नंबर, आंसर हो जाएगा 1। अगर वैल्यू याद है तो जल्दी से होगा, अगर वैल्यू याद नहीं है तो जल्दी से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें ऑड नंबर पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इजी है। मतलब ये तीनों प्राइम नंबर है, इन तीनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 21 को डिवाइड किया जा सकता है, वो है 3 × 7। तो ये डिवाइड हो रहा है कहीं भी, और मतलब हर एक प्राइम नंबर है, तो आंसर हो जाएगा डी 4। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत ही इजी है, देखो इसमें कैसे करेंगे, 2 / 6 × 6 / 2 ये बोला गया। फिर बस हर एक को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, डिवाइड इंटू से हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है और डिवाइड से हो रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, तो इंटू से डिवाइड, तो मतलब ये 1 है, ये 2 + 1 + 2 दैट इज हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।